हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेम ब्रदर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो हमारा एससीआर है उसका ट्रिगरिंग रेंज क्या होगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं हमें एनालिसिस ऑफ सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं हमारा केस नंबर 1। केस 1। अब केस 1 में मैं क्या लूंगा, देखिए। अब हमें पता है ट्रिगरिंग रेंज हमारी क्या होगी, थीटा से पाई माइनस थीटा तक। क्यों, एक बार फिर कैप करा दे रहा हूं, क्योंकि जो Vs है वो E से बड़ा है और जब डिवाइस ऑफ है तो एनोड पे वोल्टेज क्या आ रहा है Vs, कैथोड पे वोल्टेज क्या आ जाएगा, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कब जाएगा, जब VAK या फिर VA इज ग्रेटर देन VK और VAK इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो कौन सी कंडीशन है, सिर्फ ये वाला रीजन है ना, थीटा से पाई माइनस थीटा और यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा से 3 पाई माइनस थीटा। तो केस नंबर 1 ले लेता हूं कि थीटा से अल्फा तक, थीटा से अल्फा। अब इस रेंज में मुझे क्या दिख रहा है कि थीटा पर, अब देखिए अल्फा क्या है, मैं ये मान लेता हूं मेरा डिवाइस का ट्रिगरिंग एंगल है। यहां पर मैं अपने एससीआर को ट्रिगर कर दिया हूं, लेकिन थीटा से अल्फा के बीच में तो मैं डिवाइस को ट्रिगर नहीं किया हूं। तो एससीआर को जब तक ट्रिगर नहीं करेंगे, जब भले ही वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्यों ना हो, एससीआर ऑन नहीं होगा। तो जो मेरा एससीआर है, एससीआर किस में चला गया, एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है ना। तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट है ना। तो उसको सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। लोड करंट आई नॉट, लोड वोल्टेज वी नॉट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज वी एस। अब क्योंकि ओपन सर्किट है ना, एससीआर हमारा प्लस माइनस वी टी, और ये करंट थायरिस्टर करंट आई टी, सोर्स करंट आई एस, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, करंट ही देख लीजिए। अब क्योंकि ये ओपन सर्किट है, आइडियल कंडीशन है, सब याद रखना है हमें। एससीआर हमारा आइडियल है, सोर्स वोल्टेज आइडियल है, ठीक है। तो आई एस, अब क्योंकि एक ही सर्किट है, सीरीज केवीएल लगाएंगे तो आई एस बराबर आई टी बराबर आई नॉट, क्योंकि अब ओपन सर्किट हो, तीनों करंट बराबर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, आई एस इक्वल्स टू आई टी इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू 0 एम्पियर, ठीक है। अभी इसी सर्किट में आप केवीएल लगा देंगे तो क्या होगा, वी एस माइनस वी एस प्लस वी टी प्लस वी नॉट बराबर 0, माइनस वी एस प्लस वी टी प्लस वी नॉट बराबर 0 बाई केवीएल। तो वी टी मेरा क्या हो जाएगा, वी एस माइनस वी नॉट, और वी एस क्या है मेरा, वी एस है वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी टी क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वी नॉट, ठीक है। अब क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस में से जो जा रही करंट है, लोड करंट है, वो भी 0, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल भी 0। तो वी नॉट बराबर किसके हो गया, ई के, यानी कि जो मेरा बैटरी का पोटेंशियल है वही मेरा लोड पोटेंशियल हो गया। तो वी टी क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। तो ये हो गया केस नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा पे मैं क्या करने जा रहा हूं, अपने एससीआर को मैं ट्रिगर कर दूंगा। तो क्या होगा, एससीआर ऑन हो जाएगा।
केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस 2, केस 2 क्या होगा, कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक, अल्फा पे मैं ट्रिगर कर रहा हूं, ठीक है। और डिवाइस जो मेरा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कब तक है, पाई माइनस थीटा तक। उसके बाद क्या चला जा रहा है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। या फिर मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि अल्फा पे मैंने डिवाइस को ट्रिगर कर दिया है, तो पाई माइनस थीटा प्लस होते ही क्या हो जाएगा, एससीआर जो है नेचुरल कम्यूटेशन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ कैथोड का जो पोटेंशियल है वो एनोड से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस क्या बनेगा, अल्फा से पाई माइनस थीटा तक, अल्फा से पाई माइनस थीटा, ओके। अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, एससीआर को हमने कर दिया ऑन, ऑन यानी कि शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये आइडियल एससीआर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ये मेरा अब शॉर्ट हो गया है तो सर्किट कैसा बनेगा, ये मेरा प्लस माइनस वी एस, सोर्स करंट आई एस, इसको कर दिया शॉर्ट, रेजिस्टेंस, बैटरी वोल्टेज आर, लोड करंट आई नॉट, वी नॉट, वी टी, और ये हो गया आई टी, ठीक है। ऐसा बन जाएगा मेरा कुछ सर्किट। करना कुछ नहीं है, पहले केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल, ठीक है। केसीएल से क्या दिख रहा है, आई एस बराबर आई टी बराबर आई नॉट, सीरीज में है ना, आई एस बराबर आई टी बराबर आई नॉट। अब क्योंकि इस एससीआर को कर दिया है ऑन, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, यानी कि वीटी क्या हो गया, 0 वोल्ट। यहां तक बात क्लियर। और लोड वोल्टेज पे आ जाते हैं। अब क्योंकि इस बार लोड करंट 0 नहीं है भाई, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट आर प्लस ई। और अगर आप सर्किट में केवीएल लगा देंगे, क्योंकि वीटी 0 है, तो वीएस बराबर वी नॉट ही हो गया, तो लोड वोल्टेज वीएस के बराबर भी हो गया, और वीएस इक्वल टू आई नॉट आर प्लस ई हो गया, है ना। अब वीएस और ई तो मुझे पता रहेगा, आर भी पता रहेगा, तो आई नॉट निकाल लूंगा यहां से, कितना हो जाएगा, वीएस माइनस ई अपॉन में आर, और वीएस कितना है, वीएम साइन ओमेगा टी, आई नॉट कितना हो गया, वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई अपॉन में आर। यहां से मैं अपना लोड करंट भी निकाल सकता हूं। केस नंबर 2 क्लियर हुआ भाई। आप देखिए, अब पाई माइनस थीटा के बाद क्या हो रहा है, वी एस ई से छोटा हो जा रहा है ना। तो अब एनोड का पोटेंशियल कैथोड से छोटा हो जाएगा, यहां तक बात क्लियर। और जैसे ही ऐसा ये कंडीशन मेरी आएगी तो एससीआर किस पर चला जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ये बात अच्छे से समझाई थी, है ना। तो पाई माइनस थीटा के बाद जो मेरा एससीआर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, कब तक, जब तक कि वो फिर से ई के बराबर ना हो जाए, है ना। इस वाले पॉइंट तक तो देखो भाई, पूरा जो मेरा बैटरी का पोटेंशियल है वो तो वीएस से ज्यादा ही है, यानी कि पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक तो मैं एससीआर को ट्रिगर भी कर दूं तो भी वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये किस मोड में है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। पाई माइनस थीटा से कब तक, 2 पाई प्लस थीटा तक। तो जो मेरा केस नंबर 3 होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या रेंज होगी, पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक, पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है।
अब इसमें जो मेरा SCR है वो किस में है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, यानी कि ओपन सर्किट, है ना। और जैसे ही मेरा डिवाइस जो है पाई माइनस थीटा प्लस पे पहुंचेगा, यानी कि पाई माइनस थीटा यहां पर है, जस्ट मतलब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते ही क्या हो जाएगा, मेरा जो SCR है वो किस में चला जाएगा, SCR नेचुरल कम्यूटेशन में चला जाएगा, है ना। अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, हमें कुछ एक्सटर्नल सर्किट लगा के इसको ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है तो कैसा बनेगा, फिर से ऐसे ही सर्किट बन जाएगा। इसको एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट, ये हो गया मेरा डिवाइस ओपन सर्किट फिर से, और ये हो गया मेरा लोड RE। करंट IT और लोड वोल्टेज V0, ठीक है। अब जब ध्यान से देखिए, 0 से पाई तक तो Vs इज ग्रेटर देन 0 है, पाई से 2 पाई में Vs स्मॉलर देन 0 है, यानी कि पाई के बाद ये अपनी, या तो मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, है ना, या Vs को ग्रेटर देन 0 मानूं, या तो आप, अब क्योंकि हम कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए क्या करते हैं, इसकी पोलैरिटी ना चेंज करते हम ये मान लेते हैं पोलैरिटी यही है, पाई से 2 पाई तक बस Vs इज स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और पाई माइनस थीटा से पाई तक भी पोलैरिटी यही है, बस Vs ग्रेटर देन 0। सिमिलरली यहां पे भी 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा तक। तो फिर से वही लगाएंगे हम KVL, IS बराबर IT बराबर I0 इक्वल्स टू 0 एम्पियर। अब VT क्या हो जाएगा, फिर से KVL लगा दीजिए, तो VT क्या हो जाएगा, Vs माइनस V0, और Vs क्या है मेरा, Vm साइन ओमेगा t माइनस V0, और V0 कितना होगा, I0 फिर से 0 हो गया, V0 बराबर E हो जाएगा, है ना, क्योंकि I0 तो 0 है, रेजिस्टेंस का कोई पोटेंशियल ही नहीं, तो लोड वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होगा, जो बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है। तो एनालिसिस तो हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसी एनालिसिस के बेस पे अपने वेवफॉर्म्स को ड्रॉ करना है। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। सबसे पहले अब हम ड्रॉ करते हैं कि हमारा लोड वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा बनेगा। तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप तीनों केसेस को देखिए। सबसे पहले देखिए केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में जो मेरा V0 है वो किसके बराबर है, E के बराबर है ना। केस नंबर 1 कहां से कहां तक है, थीटा से अल्फा तक। थीटा से अल्फा तक क्या होगा मेरा, E के बराबर, ये E हो गया, ठीक है। अब ये देखिए जो 0 से थीटा वाला केस है, ठीक है, वो किसके सिमिलर है, 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा वाले केस तक, है ना। 0 से थीटा वाला किसके सिमिलर है, 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा वाली जो रेंज है, ये रेंज और ये रेंज तो सिमिलर ही है ना। और 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा वाली रेंज किसके अंदर लाई कर रही है, वो केस नंबर 3 के अंदर लाई कर रही है। और जरा इसमें देखिए V0 किसके बराबर है, E के बराबर है। लेकिन फर्क इतना है, केस नंबर 1 में SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, केस नंबर 3 में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, लेकिन दोनों में ओपन सर्किट ही। और जब भी मेरा डिवाइस ओपन सर्किट में होगा V0 E के बराबर होगा, और 0 से थीटा के बीच में भी मेरा जो SCR है वो ओपन सर्किट है, तो V0 क्या हो जाएगा, ये पूरे हिस्से में E के बराबर ही रहेगा,
ठीक है। अब अल्फा से कहानी चेंज हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइस को ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करने के बाद देखिए केस नंबर 2 मेरा है जो ट्रिगरिंग का है, तो उसमें वी नॉट किसके बराबर है? वी नॉट वी एस के बराबर है। यानी कि यहां से कब तक? जब तक मेरा एससीआर ऑन है या फिर नेचुरल कम्यूटेशन तक नहीं चला जाता। नेचुरल कम्यूटेशन कब अगर होगा? पाई माइनस थीटा प्लस पे। तो अल्फा से पाई माइनस थीटा तक इसकी वेवफॉर्म कैसी होगी? जो वी एस की वेवफॉर्म मेरे को दिख ही रहा है, वी नॉट बराबर वी एस, और वी एस ग्रेटर देन 0 है, वो तो दिख ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये एज इट इज इसके जैसा बन जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ध्यान से देखिए कि इतना हिस्सा जो है वो यहां पर बन जाएगा वेवफॉर्म का। और उसके बाद देखिए पाई माइनस थीटा के बाद क्या हो रहा है? पाई माइनस थीटा प्लस पे एससीआर नेचुरल कम्यूटेशन, यानी कि फिर से ओपन सर्किट हो जा रहा है, और वहीं पे वी नॉट फिर से ई के बराबर हो जा रहा है। तो मेरा वेवफॉर्म कैसा बनेगा? जब मेरा डिवाइस ऑन है तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। कब तक? जब तक कि फिर से नेचुरल कम्यूटेशन ना हो जाए। देखिए इसको, ये वी एस और ये वेवफॉर्म मैच कर रही है। कब तक? जब तक मेरा जो एससीआर है वो ऑन कंडीशन में है। उसके बाद क्या होगा? पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक तो एससीआर रिवर्स ब्लॉकिंग में है, तो वी नॉट बराबर ई। कब तक? 2 पाई प्लस थीटा तक। तो 2 पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक ये क्या हो जाएगा? जो मेरा डिवाइस है ऑफ रहेगा और वी नॉट बराबर ई हो गया, है ना। और 2 पाई प्लस थीटा से 2 पाई प्लस अल्फा वाला कैसा केस है मेरा? थीटा से अल्फा वाला ही केस है ना। 2 पाई के बाद तो साइकिल रिपीट होना चालू हो गई। तो 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक भी क्या होने वाला है? ई रहने वाला है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर से जो मेरा डिवाइस है यानी कि लोड वोल्टेज है वो एज इट इज इसके जैसा सिमिलर शो होगा। इसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये वीएस की तरह हो जाएगा यहां पे, और ये फिर से ई हो गया। यहां तक बात क्लियर? और मैक्सिमम लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा फिर? वो वीएम ही हो जाएगा, है ना। और मिनिमम लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। भाई बैटरी के पोटेंशियल से कम तो नहीं जा सकता ना। यहां तक बात क्लियर है ना। बैटरी के पोटेंशियल से कम तो लोड वोल्टेज जाएगा नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे करंट के बारे में। अब जो सोर्स करंट है वही थायरिस्टर करंट है, वही लोड करंट है, तो तीनों करंट की बात एक ही साथ हो जाएगी। अब क्योंकि आई नॉट क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई अपॉन में आर है, और आई नॉट के बराबर है आई एस और आई टी। अब जरा आई नॉट को ध्यान से देखिए। अब मैं अगर आर इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 1 ओम मान लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आर इक्वल्स टू 1 ओम, तो आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा? वी एस माइनस ई, या फिर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस आर, सॉरी माइनस ई, है ना। तो आई नॉट अगर आर 1 है तो आई नॉट बिल्कुल किसकी तरह हो गया? बिल्कुल वीटी की तरह हो गया। लेकिन कब? जब आर इक्वल्स टू 1 ओम है। अब देखिए, अब हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है करंट की। अब वीएम साइन ओमेगा टी क्या है? ये है मेरा वीएम साइन ओमेगा टी, ये ब्लैक वाला। अब उसमें से मैं क्या घटा दे रहा हूं? माइनस ई कर दे रहा हूं। यानी कि जिस पॉइंट पे वीएस की वैल्यू वीएम होगी, आई नॉट की वो वैल्यू इस वक्त क्या होगी? वीएम माइनस ई होगी, है ना।
ओमेगा टी या फिर इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री पे मेरा मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है मेरे को 90 डिग्री पे। तो जब ओमेगा टी 90 डिग्री होगा तो जो मेरा सोर्स वोल्टेज है वो तो Vm के बराबर होगा, लेकिन लोड करंट Vm माइनस ई के बराबर होगा, है ना। यानी कि Vm क्या दिख रहा है हमको, डाउनवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ना। और इसी को सिंपल बनाने के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा लोड है, लोड करंट, या तो मैं ये बोल दूं कि ये Vs ई से नीचे शिफ्ट हो गया, है ना। आई नॉट किसके बराबर है, Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई, यानी कि Vm साइन ओमेगा टी या तो ई से शिफ्ट हो गया, या तो अब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो मेरा ओरिजिन है वो ई से अपवर्ड शिफ्ट हो गया। इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेक्शन वाला, इसको जरा ध्यान से समझिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा टाइम लेके समझिए इसको। जैसे ये वाला पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन है, इसको पॉइंट ए बोल देता हूं, है ना, पॉइंट ए बोल दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो पॉइंट है ये ए डैश बोल देता हूं इसको। मैं क्या बोल रहा था आपसे, क्यों ना सिग्नल को डाउनवर्ड शिफ्ट करने की जगह मैं सिग्नल को यहीं पे रहने दूं, मैं सिग्नल को यहीं पे रहने दूं और अपने ओरिजिन को ही अपवर्ड शिफ्ट कर दूं, तो भी तो बात सेम ही रही ना। क्योंकि जब मेरा वोल्टेज Vs इस ए के बराबर होगा, Va के बराबर होगा, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ Va पे वोल्टेज Va है ना, ए पॉइंट पे जो मेरा Vs है वो Va के बराबर है, और जो मेरा उस समय आई नॉट है वो किसके बराबर है, Vs माइनस ई या फिर Va माइनस ई, ए पॉइंट पे, है ना। अब क्योंकि आई नॉट में से Vs माइनस ई कर रहा हूं, तो मैं बजाय सिग्नल को शिफ्ट करने के मैं ये बोल रहा हूं क्यों ना इसको ऑरिजिन पे ही शिफ्ट कर दिया जाए, ऑरिजिन को ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो जो मेरी ई वाली लाइन है वही मेरा क्या हो जाएगी, ऑरिजिन बन जाएगी, है ना। तो मेरा सिग्नल कुछ कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए। अब क्योंकि मैं इसको अपवर्ड शिफ्ट कर दिया हूं, ऑरिजिन को ऊपर की तरह शिफ्ट कर दिया हूं, तो पहले मेरा क्या था, सिग्नल कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना। और ये मेरा क्या था, ऑरिजिन, पहले ये ऑरिजिन था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा ऑरिजिन जो है वो ये हो गया, और ये किसका सिग्नल हो गया, ये हो गया मेरा Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई। चेक भी कर लेते हैं। अब देखिए, ऑरिजिन ई से ऊपर शिफ्ट हो गया या फिर सिग्नल ई से डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या बन गया मेरा, Vm माइनस ई, है ना। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस के Vm प्लस ई, है ना। इस वाले पॉइंट को एक बार आप क्या कीजिएगा, दोबारा से रिकॉर्डिंग जो है एक बार फिर देखिएगा, इसको नहीं समझ में आए तो, और तब भी समझ नहीं आए तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं श्योर हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, सिग्नल शिफ्टिंग का ही खेल है इसमें, ठीक है। एक दो बार इसको आप अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार पढ़ने के बाद एक बार इस वेव फॉर्म को खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, तीनों केसेस लिख कर, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं हमारा कि अब आई नॉट करंट जो है वो कैसे बनेगी, क्योंकि यहां तो हमने मान लिया था कि R इक्वल्स टू 1 ओम है।
आर इक्वल टू 10 ओम होता तो वेवफॉर्म ऐसी सेम ही बनती, बस मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो जाता और कुछ नहीं होता। वेवफॉर्म की शेप नहीं बदलती, देखिए आर की कुछ भी वैल्यू हो उससे वेवफॉर्म की शेप नहीं बदलेगी, बस मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होगा। यहां तक बात क्लियर? तो आई नॉट कैसा बनेगा मेरा? केस नंबर 1 में देखिए थीटा से अल्फा में क्या है, आई नॉट 0 है ना। अब 0 से थीटा वाला केस मैंने बताया किसके जैसा है, 2 पाई है, 2 पाई प्लस थीटा वाला, और वो किसके अंदर आता है, केस नंबर 3 के अंदर आता है। केस नंबर 3 में देखिए आई नॉट फिर से 0 है, तो 0 से थीटा में भी आई नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग है, जैसे ही मैंने ट्रिगर किया तो आई नॉट किसके बराबर है, वी एस माइनस ई अपॉन में आर के। कंफ्यूजन होगी जब ड्रॉ करने के लिए, तो आर इक्वल्स टू 1 ओम रख दीजिए, आई नॉट बराबर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई हो गया, और माइनस होने की वजह से सिग्नल डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, या फिर मैं ये बोल दूं कि जो मेरा ओरिजिन वाला लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया। और कितने से शिफ्ट हुआ, जितने में से माइनस कर रहा हूं ई से, तो ई मेरा क्या हो जाएगा, न्यू ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो ई मेरा क्या हो गया, न्यू ओरिजिन हो जाएगा। तो ये वेवफॉर्म कैसी बनेगी मेरी, ध्यान से देखेंगे आप तो। अब क्योंकि इस वाले जरा वी नॉट को ध्यान से देखिए, अब मैं ये बोल रहा हूं ई ओरिजिन ही हो गया है ना। अब ई ही ओरिजिन हो गया है तो वेवफॉर्म ऐसी ही सिमिलर बन जाएगी, बस ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओरिजिन ये वाली लाइन ओरिजिन हो जाएगी, है ना। ये वाली ई वाली लाइन ओरिजिन हो गई, ई वाली लाइन को आप ओरिजिन मान लीजिए, और सेम एज इट इज ये वाली जो वेवफॉर्म है वो यहां आ जाएगी। फॉर आर इक्वल्स टू 1 ओम, आर इक्वल्स टू 10 ओम होगा, तो वी एम अपॉन में 10 हो जाएगा। हमने क्या बताया था, वेवफॉर्म की शेप नहीं चेंज होगी, बस मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो जाएगा। तो ये एज इट इज इसके जैसा ही बन जाएगा, बस मैं क्या डिफरेंस है, यहां पर ओरिजिन में जो है ई को मान रहा हूं आई नॉट वाले केस में, तो मेरा ग्राफ जो होगा सेम इसके जैसा ही बन जाएगा। ये देखिए, बस ये मान लीजिए कि जो मेरा ई है वो अब ओरिजिन बन चुका है ना। या तो आप क्या कीजिए, इसी को ड्रॉ कीजिए, इसको नीचे ऐसा एज इट इज, और उसके बाद ई से एक सीधी लाइन खींच दीजिए, इस पूरे को कनेक्ट कर दीजिए, तो कैसा हो, जो मेरा जो वेवफॉर्म बनेगा वो करंट के वेवफॉर्म बन जाएंगे। और सिमिलरली पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक, यानी केस नंबर 2 में, हाँ केस नंबर 2 तो ये हो गया। केस नंबर 3 पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक एस सी आर ओपन सर्किट, करंट फिर से 0, कब तक, जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिल जाती इसको। तो ये पूरा 0 कब तक, जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिल जाती, और फिर सेम एज इट इज, बस ये ओरिजिन। क्लियर यहां तक बात? तो बात करते हैं अब अपने वीटी वेवफॉर्म की। तो वीटी वेवफॉर्म में हम क्या करेंगे, केस नंबर 1 में क्या है, वी एस माइनस ई, केस 2 में 0, केस 3 में फिर से है वी एस माइनस ई, यानी कि दो ही चीज हो रही है, या तो 0 है या तो वी एस माइनस ई है। तो वी एस माइनस ई जब होगा तो मैं क्या करता हूं, एक रेफरेंस वी एस ड्रॉ कर लेता हूं ई को ओरिजिन मानते हुए। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा देखिए, अब देखिए थीटा से पाई माइनस थीटा तक ये वाला ग्राफ ई से ऊपर है, यानी कि ये वाला ग्राफ ओरिजिन से ऊपर होना चाहिए, कब तक, थीटा से पाई माइनस थीटा तक। ठीक है, तो एक रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं थीटा से पाई माइनस थीटा तक, जो कि कुछ हो जाएगा आपका ऐसा। ठीक है,
उसके बाद पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा तक, क्योंकि इसको ऑरिजिन मान लिया है ई को, तो ये पूरा ऑरिजिन के नीचे। टू पाई प्लस थीटा। ठीक है, अगर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई को ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ई को ओरिजिन मानते हुए। अब हमें तो लेकिन वी ड्रॉ करना है। केस नंबर 1 क्या है, थीटा से अल्फा वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई, यानी कि यही ग्राफ बनेगा, यही वाला ग्राफ बनेगा ई को ओरिजिन मानते हुए। कब तक, थीटा से अल्फा तक, है ना, थीटा से अल्फा तक ये वी एस वाला ग्राफ ही बनेगा ई को ओरिजिन मानते हुए। ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहां तक। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 2 अल्फा से पाई माइनस थीटा, और जो मेरा वीटी है वो 0 है, अल्फा से पाई माइनस थीटा, क्योंकि डिवाइस ऑन हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये हुआ, और ये 0 वाली लाइन। ठीक है, उसके केस नंबर 3 में पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा, फिर से वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई, है ना, यानी कि ऑरिजिन से नीचे वाली पूरी जो ग्राफ है वो फॉलो करेगा कब तक, जब तक कि मेरा डिवाइस ऑन नहीं हो जाता। वी एस वाली ग्राफ को फॉलो करेगा ई एज ऑरिजिन। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। यहां तक हो गया, और 2 पाई प्लस थीटा से 2 पाई प्लस अल्फा क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, 2 पाई प्लस थीटा से 2 पाई प्लस अल्फा बिल्कुल थीटा से अल्फा वाला केस ही है। 2 पाई का साइकिल रिपीट होती है ना, तो थीटा से अल्फा वाला जो केस है वही 2 पाई प्लस थीटा से 2 पाई प्लस अल्फा वाला केस होगा। और थीटा से अल्फा में क्या दिख रहा है, ये देखिए ये वाला ग्राफ दिख रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा से अल्फा, थीटा से अल्फा वाला ग्राफ सेम इट इज आ गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर से 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई से, यानी कि अल्फा से पाई माइनस थीटा वाला ग्राफ। तो ये फिर से शॉर्ट हो गया मेरा एससीआर, और वोल्टेज हो गया 0। अब उसके बाद देखिए 3 पाई माइनस थीटा से 3 पाई जो है बिल्कुल पाई माइनस थीटा से पाई की तरह है, और उसमें क्या ग्राफ दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी कि यहाँ वीएस को फॉलो कर रहा है ई एज अ ऑरिजिन मानते हुए। ये ऐसे नीचे चला जाएगा, और सिमिलरली इसी अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे आपको पैटर्न दिखेगा। अब यहाँ क्या होगा, 0 से थीटा वाला केस, 0 से थीटा वाला केस बिल्कुल 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा वाला केस ही है। और उसमें क्या दिख रहा है मेरे को, 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा में ये वाला दिख रहा है, देखिए यहां से ग्राफ यहां जा रहा है, तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए। तो ये ग्राफ हो जाएगा ये ऐसे है मेरा।
तो ये मेरा किसका ग्राफ बन गया, ये मेरा ग्राफ बन गया VT का। ठीक है, अब इसमें सवाल ये आता है कि इस वाले सर्किट में कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि जो मेरा VT है वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि मेरा VT जो मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक करेगा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करेगा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में करेगा। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो दिख ही रहा है भाई, ये तो VM तक भी नहीं जा रहा है सिग्नल। और चलिए VM तक ज्यादा भी, मान लीजिए अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता, तो भी मैक्सिमम में ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो कितना है, VM माइनस ई होता। ये वाला जो पॉइंट है ना, VM माइनस ई ही होता। और अल्फा अगर 90 से छोटा है तो ये वाला पॉइंट तो VM माइनस ई से और छोटा ही होगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक नहीं कर रहा। तो मेरा यहां पर देखिए ध्यान से, अब क्योंकि सिग्नल VM साइन ओमेगा टी माइनस ई है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, नीचे की तरफ। पहले तो ये क्या था, माइनस VM था, ये वाला पार्ट ना, जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये माइनस VM है। पहले तो पहले तो ये था, अब इस सिग्नल को भी ई से और शिफ्ट कर दिया VM में, मतलब यानी कि VM में ई और एड ऑन हो गया। तो ये कितना हो गया, मेरा मैक्सिमम वोल्टेज कितना ब्लॉक कर रहा है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो क्या दिख रहा है मेरे को, माइनस के VM प्लस ई। ग्राफ भाई नीचे से शिफ्ट हो गया ना, या मैं बोल दूं ऑरिजिन ऊपर शिफ्ट हो गया ई वाले लाइन पे, है ना। तो इसका सवाल आंसर क्या हुआ, मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय आवर SCR in single phase half wave control rectifier with RE load is VM plus E in reverse blocking mode। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अगर कोई न्यूमेरिकल दे आपको जिसमें आपको VM की वैल्यू पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो और बैटरी का वोल्टेज पता हो, तो क्या आप ये बता पाएंगे कि मेरा जो थायरिस्टर या SCR है वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है और किस मोड में कर रहा है। ये भी आपको क्लियर हो गया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, तो ये था मेरा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद RE लोड। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार मैं इसका जो लिंक हमारा जो ये वीडियो है उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एक सिमुलेशन वाला वीडियो भी मिल जाएगा इसका, जिसमें हम क्या करेंगे, अल्फा की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे। अब क्योंकि अल्फा की अगर हम अलग अलग वैल्यूज रख के ड्रॉ करेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम चला जाएगा। लेकिन सिमुलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक बार में हम कई सारी अल्फा की वैल्यू रख के पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेवफॉर्म कैसा बनेगा मेरा। जैसे कि अगर मैं अल्फा बराबर थीटा कर दूं तो ये बिल्कुल सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की तरह हो जाएगा। मतलब अनकंट्रोल्ड यानी कि हाँ डायोड अगर मैं लगा दूं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, अल्फा बस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एज अ डायोड की तरह वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम अल्फा को 90 रखेंगे, उसके बाद अलग अलग वैल्यूज रखेंगे जो कि उसके ट्रिगरिंग रेंज के अंदर है। और उसमें हम ये भी चेक करके देख लेंगे अगर ट्रिगरिंग रेंज के बाहर मैं अगर अल्फा की कोई वैल्यू देता हूं तो क्या कोई वेवफॉर्म बन के आती है, जो कि ऑब्वियसली बात है नहीं आएगी हमारी। तो एक बार सिमुलेशन वाला पार्ट जरूर देखिएगा, इसमें हम आपको स्क्रैच से बताएंगे कि सर्किट कैसे बनाना है और उसका वेवफॉर्म कैसे ऑब्जर्व करना है। इससे आपको क्या होगा, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि आप अलग अलग अल्फा पे वैल्यूज रख के आप देख पाएंगे कि मेरा वेवफॉर्म कैसे बन रहा है। ठीक है, बाकी एक बार इसको, क्योंकि मैं जानता हूँ ये लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है, एक जाते हैं इसमें ये सजेस्ट करूंगा एक बार ये वाला जो टॉपिक है, क्योंकि ये ई के साथ जो है ग्राफ बनाने में हमेशा लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, लेक्चर खत्म होने का नोट्स बनाइएगा और एक बार पूरे केसेस खुद से लिख के
वेव फॉर्म को खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, समझिएगा कि ये वी नॉट और वी नॉट, आई नॉट और वी टी कैसे मेरा ड्रॉ हुआ है। ठीक है, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे, अब तक हम आर और आर ई लोड की बात कर चुके हैं, अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारा सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट जो कि है इंडक्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।